हेलो शलोम सबको जय मसीह की। मेरा नाम हैना अब्राहम है और आज फिर से एक बार मेरे चैनल एम्पावरिंग वर्ड विथ हैना अब्राहम में आप सबका स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है उसके अनुग्रह के कारण, और उसका वो अनुग्रह ही है जो हम फिर से आज मिल पाए हैं। और प्रभु ने ये मौका मिला है हमें कि फिर से मैं आप सबके साथ प्रभु के वचन को शेयर कर सकूं, प्रभु का वचन आप सबके बीच में बांट सकूं। तो परमेश्वर का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का वो अनुग्रह ही है कि उस अनुग्रह के कारण हमने प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाया हुआ है। तो उस जिंदा खुदा को मैं सारी महिमा देते हुए हम आज के वचन में जाएंगे। आज का वचन लुका की बुक में से है और उड़ाऊ पुत्र की कहानी पे आधारित है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी के बारे में आप सबने बहुत बार सुना होगा। संडे स्कूल में भी इस कहानी के बारे में आपने सुना होगा, कई बार इसके ऊपर प्रीचिंग भी सुना होगा। लेकिन मैं आशा रखती हूँ कि आज प्रभु का वचन आपके साथ फिर से बात करेगा। और आज ये वचन हम हिब्रू कॉन्टेक्स्ट और कल्चर के आधारित हम समझने वाले हैं कि उस टाइम पे यीशु का जो टाइम था, उस टाइम पे हिब्रू कल्चर में क्या क्या होता था, अगर उस टाइम का कल्चर क्या था वो हम अच्छी तरह से सीखेंगे, जानेंगे, तो इस कहानी को हम बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि यीशु मसीह हमें क्या कहना चाहते थे। तो चलिए हम वचन में जाएंगे। और मैं सबसे पहले ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि वचन लुका की सुसमाचार में लिखा हुआ है और लुका खुद जेंटाइल था, माने विदेशी था, और ये सुसमाचार लुका ने जेंटाइल्स को लिखा था क्योंकि वो चाहता था कि ये सुसमाचार जेंटाइल्स यानी विदेशियों सुने और प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करे, प्रभु को एक्सेप्ट करे, उद्धार पाए। तो ये सुसमाचार विदेशियों को लिखा गया था। और अगर आप देखेंगे तो लुका के सुसमाचार में यीशु को हम ज्यादा से ज्यादा वुमन जो होती थी उसके बीच में, प्रोस्टिट्यूट्स होती थी उसके बीच में, टैक्स कलेक्टर्स जो होते थे जो टैक्स कलेक्ट करते थे, ज्यादा से ज्यादा जो पापियों थे, जो पापी लोग थे, उसके बीच में हम यीशु को पाते हैं। और हम देखते हैं इस सुसमाचार में कि जब यीशु मसीह पापियों के बीच में जाते थे, पापियों के साथ उठते बैठते थे, खाते पीते थे, तो जो फरोसी लोग थे, जो फरीसी थे, जो शास्त्रियों थे, उनको बहुत गुस्सा आता था। उन लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि यीशु मसीह पापियों के बीच में जाते थे, खाते थे। वो हमेशा ये कुड़कुड़ाते रहते थे। हमेशा जब यीशु को देखते थे पापियों के बीच में, तब हमेशा कुड़कुड़ाते रहते थे और यीशु का विरोध करते थे। तो लुका की सुसमाचार में हम ये सब कुछ देखते हैं। और हम आगे की कहानी में जाएंगे कि उड़ाऊ पुत्र की कहानी यीशु मसीह ने क्यों सुनाई। तो हम अगर लुका का 15वां चैप्टर 15 चैप्टर देखेंगे तो उसके शुरुआत में, 15 चैप्टर के शुरुआत में ये लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उसके साथ खाता भी है। तो मेरे प्रियो, 15वें चैप्टर की शुरुआत में, 15 चैप्टर की शुरुआत में ये लिखा है कि जब यीशु मसीह को देख के जो पापी लोग थे वो उनके साथ इर्द गिर्द आ जाते थे ताकि वो प्रभु के वचन को सुन सके। यीशु मसीह जो बोलते थे, यीशु मसीह जो प्रचार करते थे उसको सुन सके, इसीलिए पापी लोग भी उसके आसपास आ जाते थे और यीशु मसीह उन लोगों के घर जाकर खाता था, पीता था। तब फरीसी और शास्त्री लोग ये देखकर कुड़कुड़ाते रहते थे। तब
यीशु मसीह ने 3 एग्जाम्पल दिए हैं। अगर आप 15वां चैप्टर आप पढ़ेंगे, 15 चैप्टर पढ़ेंगे, तो पहला एग्जाम्पल ये है कि एक मनुष्य को 100 भेड़ें थी और 100 में से एक भेड़ खो गई, तो वो 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ को ढूंढने के लिए चला गया। और जब वो भेड़ मिलती है तो उसे कंधे पे बिठाकर वापस आकर अपने फ्रेंड्स को, अपने पड़ोसियों को बताता है और बहुत खुश होता है और सबको बताता है कि देखो मेरी खोई हुई भेड़ मुझे मिल गई, मेरी खोई हुई भेड़ मुझे मिल गई। और प्रभु यीशु मसीह ये बोलते हैं कि जब एक पापी मन फिराता है, रिपेंटेंस करता है, तब स्वर्ग में ऐसा ही आनंद होता है। और दूसरा एग्जाम्पल ये था कि एक स्त्री के पास 10 सिक्के थे, उसमें से एक सिक्का खो जाता है। तब वो स्त्री दिया जलाकर अपने घर में सब कुछ हटाकर ढूंढती है, बहुत ढूंढती है, और जब वो सिक्का मिल जाता है तो वो अपनी सहेलियों के पास जाकर बताती है और बहुत खुश होती है, अपने पड़ोसियों को बताती कि देखो मेरा खोया हुआ सिक्का मुझे मिल गया, देखो मेरा खोया हुआ सिक्का मुझे मिल गया, और इसी तरह से बहुत खुश होती है। और तब यीशु मसीह फिर से कहते हैं कि जब एक पापी पश्चाताप करता है, मन फिराता है, तब स्वर्ग में इसी तरह से आनंद होता है। और उसके बाद यीशु ने उड़ाऊ पुत्र का एग्जाम्पल दिया है, उड़ाऊ पुत्र की कहानी बताई है। और उड़ाऊ पुत्र की कहानी में भी ये है कि उड़ाऊ पुत्र पिता से बहुत दूर चला जाता है और जब उसे एहसास होता है तो वापस आता है और पिता उसे एक्सेप्ट करता है। लेकिन उस कहानी के अंदर यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहते हैं और हम उस कहानी में से क्या सीखेंगे, उस कहानी में से हमें क्या सीखना है, वो आज हम देखने वाले हैं। परमेश्वर क्या चाहते हैं हमारी लाइफ में, क्यों यीशु मसीह ने उस एग्जाम्पल को, उस दृष्टांत को बताया। तो चलिए हम आज इस कहानी में से प्रभु क्या चाहते हैं वो हम सीखने जा रहे हैं। तो आप सब जानते हैं लुका की कहानी, लुका चैप्टर 15 वर्स 11 से लेके 32 तक आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएंगे। तो हम कहानी को तो पढ़ने नहीं वाले, लेकिन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझा देती हूँ कि कहानी में क्या लिखा है। एक पुत्र था जिसको बाइबल में उड़ाऊ पुत्र कहा गया है। 2 भाई थे, एक बड़ा भाई था और एक छोटा भाई था। छोटा भाई अपने पिता के पास आके अपने पिता को बताता है कि मुझे तुम अपनी संपत्ति का जो मेरा हिस्सा आता है वो मुझे दे दो। और पिता उसको अपने हिस्से में आई संपत्ति का जो कोई भाग होता था वो पिता उसे दे देता है। और वो पिता के पास थोड़े ही दिन बीते थे कि पिता के पास से बहुत दूर देश चला जाता है। और जब दूर देश चला जाता है तो अपनी सारी संपत्ति मित्रों के साथ और अय्याशी में वो उड़ा देता है, सारी संपत्ति वो खो देता है, गलत कामों में वो उड़ा देता है। और थोड़े दिन हुए कि उस देश में अकाल पड़ा और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तब वो उस देश के एक निवासी के घर जाता है और वहां जाता है। तब वो निवासी अपने खेतों में जो सुअर चराने का काम था वो काम उस पुत्र को देता है और वो उड़ाऊ पुत्र उस सुअर को चराने का काम करता है और खाने के लिए वो कुछ उस उड़ाऊ पुत्र को नहीं देता था। तो वो उड़ाऊ पुत्र जो सुअर का जो खाना था वो खाना वो खाता था, क्योंकि उसको पेट भरने के लिए और कुछ खाना उसके पास होता ही नहीं था। तो जब वो इस कंडीशन में आ गया था कि उसे सुअर चराना पड़ता था, सुअर का काम उसे सौंपा गया था, उसको चराने का काम उसको सौंपा गया था और वो जो खाना खाते थे वो उसे खाना पड़ता था।
तब लिखा है कि वो अपने आपे में आया। वो ज़बान हुआ कि मेरे पिता के घर तो बहुत सारे नौकर हैं और उन लोगों को हर रोज पेट भरने के लिए रोटी मिलती है और मैं यहाँ इस अकाल में भूखा पड़ा हूँ। मैं घर जाऊंगा, मैं मेरे पिता से माफी मांगूंगा और बोलूंगा कि पिता, मैंने तुम्हारे विरुद्ध में और स्वर्गीय पिता के विरुद्ध में बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे आप माफ कर दीजिए। और ऐसा सोचता है और वो पिता के पास वापस जाता है। जब पिता के पास वो वापस जाता है तब पिता उसे दूर से देखता है। जब दूर से देखता है तो पिता दौड़कर अपने बेटे के पास जाता है और उसे चूमता है और उसे गले लगा देता है। और तब पुत्र ऐसा बोलता है कि मेरे पिता, मैंने तेरे विरुद्ध में और स्वर्गीय पिता के विरुद्ध में बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे माफ करो और मुझे तेरे एक नौकर के समान, एक गुलाम के समान मुझे गिन लेना, लेकिन मुझे आप माफ कर दो। पर पिता का हृदय बहुत आनंदित होता है। पिता उसे गले लगा देता है और उसे एक अच्छा सा वस्त्र पहनाने को बोलते हैं। उसे उसकी अंगूठी, उसके हाथों में अंगूठी पहनाने को बोलते हैं, उसके पाँव में चप्पल पहनाने को बोलते हैं और अपने नौकरों को बुलाकर कहते हैं कि इसके लिए बहुत अच्छा पला हुआ बछड़ा काटो कि हम सब मिलकर आनंद कर सके, क्योंकि मेरा मरा हुआ बेटा जिंदा हो गया है, मेरा खोया हुआ बेटा आज वापस आ गया है। और ये सब आनंद और मिजबानी चल रही थी, शोर चल रहा था। तब जो बड़ा बेटा था वो घर पे वापस आता है तो सब कुछ देखता है, उसे आवाज सुनाई देती है। तो एक नौकर को बुलाकर पूछता है कि ये घर में इतनी आवाज क्यों आ रही है, कैसे मिजबानी ये चल रही है। तब उस नौकर ने उस बड़े भाई को बताया कि तेरे पिता ने ये मिजबानी दी है क्योंकि तेरा भाई वापस आ गया है। और उसे अच्छा नहीं लगता। वो सोचता है कि मेरे पिता ने आज तक मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया, मैंने तो हर बार अब तक एक शब्द बोले बिना उसकी चाकरी की है, उसकी सेवा की है, सभी बातों को माना है। आज तक उसने जो कहा है वो ही मैंने किया है, लेकिन आज तक उसने मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया अपने मित्रों के साथ सेलिब्रेशन करने के लिए। और वो गुस्से में आ जाता है और पिता को बोलता है कि पिता, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और इसने तो सारी अय्याशी में वेश्याओं के साथ सब कुछ उड़ा दिया, फिर भी तूने इतनी बड़ी मिजबानी दी। तब पिता उसे समझाता है कि देखो, तुझे तो आनंद करना चाहिए कि ये खोया हुआ बेटा मुझे वापस मिला है, मर गया हुआ बेटा आज जिंदा हुआ है। तो ये कहानी थी मेरे प्रियो। तो इस कहानी को आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए इस कहानी में से हम 3 लोगों की लाइफ में आज सीखने वाले हैं। एक उड़ाऊ पुत्र की लाइफ में से, फिर पिता की लाइफ में से और उसके भाई के लाइफ में से। तो चलिए सबसे पहले हम उड़ाऊ पुत्र की लाइफ में से सीखेंगे कि उड़ाऊ पुत्र जब पिता को ये कहता है कि पिता, मुझे मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा दे दो। अगर हम हिब्रू कल्चर में देखेंगे, उस टाइम के कल्चर में ऐसा था कि अगर घर का मुखिया या पिता मर जाए उसके बाद ही प्रॉपर्टी का बंटवारा होता था, लेकिन अपने पिता के मर जाने से पहले ही उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता को बोला कि मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा चाहिए, और उसने संपत्ति का हिस्सा मांगा, पिता ने उसे दे दिया और वो दूर देश में चला गया। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हम हमारी सेल्फिश डिजायर्स की वजह से, हमारी जो अंदरूनी डिजायर्स होती है जो प्रभु के विरुद्ध में उठती है, उस फीलिंग्स के कारण, उस डिजायर्स के कारण हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं, क्योंकि हमें उसमें आनंद मिलता है। प्रभु की बातों को छोड़ के हम प्रभु से बहुत दूर चले जाते हैं। हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि प्रभु की जो आशीष हमें मिली है हमारे जीवन में, उसको हम भूल जाते हैं।
तो मेरे प्रियो, जो उड़ाव पुत्र था वो अपने पिता के साथ रह रहा था, उसके पिता के साथ सभी जो ब्लेसिंग्स थी वो उसके साथ ही थी, लेकिन फिर भी वो सिर्फ अपना हिस्सा लेके सेल्फिश बन के वो दूर चला जाता है। और हिब्रू कल्चर के आधारित हम देखते हैं कि पिता के मर जाने से पहले अगर कोई प्रॉपर्टी का बंटवारा करने को कहे तो वो ऐसा हम मान सकते हैं कि वो ऐसा सोच रहा है कि अगर मेरा पिता मर जाए तो अच्छा है। तो इसी तरह से उसने अपनी सेल्फिश डिजायर्स के बारे में सोचा और पिता से बहुत दूर चला गया। और दूर चला गया तब हमने देखा कि उसने सारी मिल्कत अपनी अय्याशियों में उड़ा दी, और जब उसकी सारी मिल्कत खो गई तब अकाल पड़ा। तो एक व्यक्ति के घर में वो सुअर चराने का काम कर रहा था। और आप अगर हिब्रू कल्चर के मुताबिक देखें तो यहूदियों के लिए, इज़राइलियों के लिए सुअर चराना काम, सुअर को टच करना वो उनके नियमों के खिलाफ था, क्योंकि सुअर को अशुद्ध प्राणी में गिना जाता था। नियमों के इज़राइलियों को प्रभु ने जो नियम दिए थे उसके अकॉर्डिंग जो सुअर एक अशुद्ध प्राणी में आता था, तो सुअर को टच करना, सुअर को पालना, सुअर को चलाना एक घृणाजनक काम था, उनकी डिग्निटी के विरुद्ध का काम था। तो वो काम करने लगा था क्योंकि उसके पास कोई काम ही नहीं था। तो वो इस कंडीशन में आ गया था कि उसने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी साइड में रख दिया था और वो काम करने लगा था। वो तो ठीक, लेकिन सुअर जो खाना खाते थे वो खाना वो खाने लगा था। ऐसी कंडीशन में आ गया। तो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं ना, तो कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हम अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। हम जो यीशु में हमें जो मिला है, जो आइडेंटिटी मिली है, जो हमारी डिग्निटी है, वो हम भूल जाते हैं और हम ऐसे काम करने लगते हैं जो प्रभु के विरुद्ध में होते हैं। तो मेरे प्रियो, कभी हम ऐसा काम ना करें, कभी हम ऐसा पाप ना करें कि हम हमारी आइडेंटिटी को भूल जाए। जो यीशु में हमें आइडेंटिटी मिली है, जो यीशु के द्वारा हमें प्रभु ने जो आइडेंटिटी दी है कि हम कितने मूल्यवान लोग हैं, हम उसके बेटे हैं, बेटी है, वो हम भूल जाए। तो मेरे प्रियो, जब वो इस कंडीशन में आ जाता है, जब वो सुअर चराने का काम करने लगता, तभी लिखा है कि तब वो अपने आपे में आया, वो अपने आपे में आया, वो सभान हुआ, उसे अपनी कंडीशन का एहसास हुआ कि मैं कितना गलत कर रहा हूं, मैं किस कंडीशन में आ गया हूं, मैं सुअर चराने का काम कर रहा हूं, जो मेरे नियम, मुझे जो प्रभु ने नियम दिए थे उसके खिलाफ है, ये अशुद्ध है, मैं इस कंडीशन में आ गया हूं और मुझे पिता के पास वापस जाना चाहिए, मुझे उसकी माफी मांगनी चाहिए, मुझे स्वर्गीय पिता के पास वापस जाना चाहिए। मेरे प्रियो, सबसे पहले जब हम कोई ऐसी कंडीशन में आ जाए या परमेश्वर की विरुद्ध में हम कोई पाप कर बैठे, तो हमें उस पाप में नहीं पड़े रहना है, उस दलदल में नहीं पड़े रहना है, पर हमें सभान होना है। लिखा है बलवान और हिम्मतवान हो। हमें खुद को बल पकड़ना है, हमें खुद को हिम्मतवान बनना है और अपने आप से बात करनी है। जैसे उड़ाव पुत्र ने खुद के साथ बात की, तो हमें फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहना है, हमें उस डिप्रेशन में नहीं पड़े रहना है, लेकिन खुद बल पकड़कर हमें खड़े होना है, अपने आप से बात करनी है कि मैं इस पाप में नहीं पड़ा रहूंगा, मैं इस कंडीशन में नहीं रहूंगी, पर मैं परमेश्वर के पास वापस जाऊंगी और परमेश्वर के पास जाकर माफी मांगूंगी, मैं अपना मन फिराऊंगी और पापों से तौबा करूंगी, मैं परमेश्वर के पास जाऊंगी। तो सबसे पहले
सबसे पहले हमें सावधान होना है। जब हम कोई भी पाप करें या पाप में गिर जाए तो हमें सावधान होना है, अपने आप से बात करनी है कि नहीं, मैं परमेश्वर के पास वापस जाऊंगा, परमेश्वर के पास वापस जाऊंगी, मैं माफी मांगूंगी। तो मेरे प्रियो, इसी तरह से उड़ाऊ पुत्र पिता के पास वापस जाता है और पिता जब दूर से देखता है तो पिता दौड़ के जाता है और दौड़ के जाकर पुत्र को गले लगा देता है और उसे चूमता है। मेरे प्रियो, देखिए कैसा है पिता का प्यार। यीशु मसीह हमें यही दिखाना चाहते हैं कि पिता का प्यार कैसा है। जब उसके पुत्र को दूर से देखता है तब वो दौड़ता है, अपने कपड़े को, अपने चारों तरफ जो कपड़ा था, जो कपड़ा उन्हें उस पिता ने पहना था, लंबा सा कपड़ा, पांव तक नीचे का, पांव अपने तलिए तक आता कपड़ा को जो पहना था, तो उस वस्त्र को पकड़ के, चारों तरफ से पकड़ के, वो उस वस्त्र को पकड़ के दौड़ता है अपने बेटे को मिलने के लिए। और आप देखेंगे कि हिब्रू कल्चर, जो उस टाइम का कल्चर था, उसमें कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति, कोई वडील व्यक्ति इस तरह से दौड़ के किसी छोटे उम्र के व्यक्ति के पास नहीं जाता था, क्योंकि वो उनके गरिमा के खिलाफ था, उनके लिए वो अपमानजनक था, क्योंकि छोटी उम्र का व्यक्ति ही सामने से वडील व्यक्ति के पास आता था। तो जब पिता उसके पुत्र के पास दौड़ता हुआ जाता है तब वो अपनी डिग्निटी को, अपनी गरिमा को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख देता है और अपने पुत्र को गले लगाने के लिए वो दौड़ के जाता है। मेरे प्रियो, वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट साइड में रखता है। वो ऐसा नहीं सोचता कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, पुत्र ने भूल की है तो वो ही मेरे पास वापस आएगा, ऐसा नहीं सोचता। लेकिन वो जब पुत्र आता है तो वो सामने से दौड़कर उसे गले लगा देता है, उसे चूमता है और अपने नौकर को बोलता है कि इसे सबसे अच्छा वस्त्र पहनाओ। मेरे प्रियो, जब वो ऐसा बोलता है कि मेरा बेटा वापस आ गया है, उसे सबसे अच्छा वस्त्र पहनाओ, तब मेरे प्रियो वो पिता ऐसा बोलता है कि मेरा जो वस्त्र है उसमें से जो सबसे बेस्ट वस्त्र है उस वस्त्र को मेरे बेटे को पहनाओ। और बाइबल में हम देखते हैं कि वस्त्र वो एक ब्लेसिंग्स का साइन है, वो एक अथॉरिटी, एक स्टेटस को रिप्रेजेंट करता है, वो एक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए बाइबल में से मैं एक दो वर्स पढ़ती हूं जहां हम देखते हैं कि वस्त्र क्या रिप्रेजेंट करता है। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं यशाया नबी की किताब 61 चैप्टर, उसका 10 वर्स। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा और मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन हो रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धार्मिकता के वस्त्र ऐसे उड़ा दे है। दूसरा वर्स मैं निकालती हूं, प्रकाशित वाक्य 7 चैप्टर, उसका 14 वर्स में ये लिखा है, मैंने उसे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे है जो उस महाकलश में से निकल कर आए हैं, इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। मेरे प्रियो, वस्त्र का कितना इंपॉर्टेंट है ये बाइबल हमें बताता है। तो वस्त्र वो धार्मिकता को रिप्रेजेंट करता है, वस्त्र वो स्टेटस को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि राजा महाराजा का पोशाक अलग था। हम मैथ्यू की बुक में अगर देखेंगे तो शादी के टाइम पे राजा ने कई लोगों को निमंत्रण दिया था, लेकिन कई लोग शादी का पोशाक पहने बिना ही शादी में आए थे, तो राजा ने उन लोगों को निकाल दिया। तो हम देखते हैं कि वस्त्र क्या स्टेटस रिप्रेजेंट करता है, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, धार्मिकता को रिप्रेजेंट करता है। तो जब पिता ने अपना वो वस्त्र पुत्र को पहनाने को बोला, तब पिता ये कहना चाहता था कि मैं तुझे नौकर के समान नहीं गिनूंगा, मैं तुझे अपनी अथॉरिटी, अपना स्टेटस वापस दे रहा हूं।
और तू मेरा बेटा ही है और बेटा ही रहेगा। और हम भी जब परमेश्वर के पास वापस आते हैं, तब यीशु मसीह के पास हम पापों का पश्चाताप करके, पापों से मन फिरा के जब वापस आते हैं, तो यीशु मसीह के द्वारा हमें धार्मिकता के वस्त्र पहनाए जाते हैं। क्योंकि जब हम हमारे पापों की कबूलात करते हैं, तो यीशु मसीह में हमें धार्मिकता के वस्त्र को पहनाया जाता है और हम धर्मी ठहरते हैं। तो मेरे प्रियो, जब पिता ने उसे अपना वस्त्र पहनाया, तब पिता ने उसे अपना स्टेटस जो था वो वापस दिया और ये जताया कि मैंने तुझे एक नौकर के समान नहीं, लेकिन मैं तुझे अपने बेटे के समान ही गिनूंगा। और फिर उसे बोलते हैं कि उसको अंगूठी पहनाओ। मेरे प्रियो, अंगूठी का मतलब था, उस टाइम का जो हिब्रू कल्चर था, उसमें ये अंगूठी ऐसे नहीं थी कि हमारे पास जो ऑर्नामेंट्स होते थे और उसमें एक अंगूठी होती थी तो बस वो एक अच्छी सी अंगूठी लेकर उसे पहना दो, ऐसा नहीं था। लेकिन उस टाइम की कल्चर पे रिंग का, अंगूठी का बहुत वैल्यू होता था, क्योंकि जो रिच लोग थे और जो राजा महाराजा थे, वो एक फैमिली रिंग रखते थे और उस रिंग पे कोई आकृति या स्पेसिफिक साइन करवाते थे। वो क्या साइन होती थी वो हमें नहीं पता था, या उनके कुल का नाम हो सकता है, या कोई आकृति हो सकती है, या कोई उनके फैमिली का जो मुखिया था उनका नाम हो सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन कुछ ना कुछ आकृति वो रखते थे जिससे वो आइडेंटिफाई हो सके कि ये व्यक्ति इस फैमिली में से बिलोंग करता है। और उस टाइम पे आज का जो क्रेडिट कार्ड है उसी के समान वो रिंग काम करती थी। अगर वो कहीं जाते थे, घर के व्यक्ति कोई कहीं जाए और उन लोगों को अगर कुछ खरीदना होता था या बेचना होता था, तब वो अपनी उस रिंग को निकाल कर वो वैक्स में लगाकर उसकी मुद्रा, उसकी मोहर करते थे और वो कुछ खरीदते थे या बेचते थे। तब सामने वाले को ये पता चलता था कि ये इस फैमिली से ही बिलोंग करता है। तो इसी तरह से रिंग का एक महत्व था। और राजा महाराजा भी हम बाइबल में पढ़ते हैं, एस्तर की बुक में जब यूसुफ की कहानी को पढ़ते हैं, तब हम पढ़ते हैं कि रिंग का क्या महत्व था। राजा महाराजा जब किसी खास हुक्म को प्रजा के बीच में उन लोगों को ले जाना होता था, तब वो एक अपना मैसेज लिखते थे और उस पर राजा की जो रिंग होती थी उसकी मोहर लगाते थे, उसकी मुद्रा करते थे और प्रजा के बीच में ले जाकर जब पढ़ते थे तो सबको मालूम हो जाता था कि ये राजा की ओर से ये मैसेज भेजा गया है। तो इसी तरह से रिंग का महत्व था। तो वो कोई ऐसी वैसी रिंग उन्होंने नहीं पहनाने को बोला था, लेकिन उनकी जो फैमिली रिंग थी वो रिंग उनके वो जो उड़ाव पुत्र वापस आया था उसके हाथों में वो रिंग पहनाने को बोली थी। और उस रिंग से ये जताना चाहते थे, क्योंकि रिंग ऑथोरिटी को रिप्रेजेंट करती थी। तो वो पिता ये जताना चाहता था कि तू नौकर के समान नहीं है, तू मेरा बेटा है, मैं तुझे अपनी फैमिली के अधिकार को वापस देता हूं। तो इसी तरह से पिता उसे अपने बेटे के समान एक्सेप्ट करता है और जो फैमिली की तरफ से जो उसका औहदा था, जो अधिकार था, वो उसे वापस देता है। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के पास आते हैं, जब हम पापों से मन फिराकर प्रभु के पास आते हैं, तो हमें भी प्रभु यीशु मसीह में हमें भी स्वर्गीय राज्य का भागीदार माना जाता है, हमें भी वारसदार माना जाता है मेरे प्रियो। और जब हम मन फिराकर प्रभु यीशु के पास वापस आते हैं, जब हम नया जन्म पाते हैं, तो हमें
परमेश्वर पिता के पुत्र और पुत्री कहलाने का अधिकार मिलता है। तो इसी तरह से जब हम परमेश्वर के पास मन फिरा के वापस आते हैं तो परमेश्वर हमें भी हमारे वो स्वर्गीय अधिकार वापस देते हैं मेरे प्रियो। तो इस तरह से पिता ने अपना प्रेम उड़ाऊ पुत्र के लिए जताया था। फिर हम आगे देखते हैं कि क्या पिता बोलता है। पिता उनके नौकरों को बोलता है कि उसके पांवों में सैंडल को पहनाओ, जूतिए को पहनाओ। तो मेरे प्रियो क्या था, उसका रहस्य क्या था, चलिए हम देखते हैं। उस टाइम की हिब्रू कल्चर में अगर हम देखेंगे तो गुलाम जो लोग थे, जो नौकर लोग थे, वो कभी अपने पैरों में चप्पल नहीं पहनते थे। वो कभी चप्पल नहीं पहनते थे। वो जहां भी जाते थे नंगे पांव जाते थे। तो पिता जब ऐसा बोलता है तो वो रिप्रेजेंट करता है, वो कहता है, क्योंकि उड़ाऊ पुत्र ने तो ऐसा बोला था कि तू मुझे अपने घर के एक नौकर के समान गिनना। पर पिता ये कहता है कि नहीं, मैं तुझे एक नौकर के समान नहीं, मैं तुझे अपने बेटे के समान ही गिनूंगा, क्योंकि तू मेरा बेटा है। मैं तुझे बेटे का अधिकार वापस देता हूं। मैं तुझे बेटे के समान, जो तू मेरा बेटा है, मैं बेटे की तरह ही तुझे प्यार करूंगा। और फिर पिता ऐसा बोलता है कि एक पला हुआ बछड़ा काटो। तो मेरे प्रियो, उस टाइम के कल्चर में ऐसा था कि जो रिच लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, वो खास प्रकार का जो जानवर होता था उसको अलग से पालते थे, उसका अलग पालन पोषण करते थे, उसको बड़ा करते थे, ताकि कोई खास गेस्ट आए तो वो खास वाला जानवर काट कर वो मेजबानी कर सके या पका सके। तो कोई ऐसा वैसा बछड़ा उन्होंने काटने के लिए नहीं बोला था, लेकिन वो जो स्पेशल, जो पला हुआ बछड़ा था, जो खास लोगों के लिए रखा था, उस बछड़े को प्रभु का, उसका पिता काटने को बोलता है मेजबानी देने के लिए। तो पिता ये प्रेजेंट करता है कि तू मेरे लिए बहुत खास है। भले ही तूने पाप किया था, भले ही तू मुझे छोड़ के चला गया था, लेकिन आज तू मेरे पास वापस आ गया है, तो तू खास ही है मेरे लिए। मैं तुझे अपने अधिकार वापस देता हूं, मैं तुझे अपने स्टेटस वापस देता हूं, मैं तुझे अपना पुत्र ही मानता हूं, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। और इसी तरह से पिता वो प्यार को जताता है मेरे प्रियो। तो जब हम प्रभु के पास वापस आते हैं, अपने मन को फिराकर, पापों से तौबा करके जब हम परमेश्वर के पास वापस आते हैं, तो परमेश्वर भी इतने ही खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। और हमें ऐसा नहीं कहते कि नहीं, तूने तो बहुत बड़ा पाप किया था, तूने ऐसा किया, तू मुझे छोड़ के चला गया था, अब मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हाँ, मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन मैं तुझे कोने में ही रखूंगा। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा नहीं कहते। परमेश्वर हमको माफ करते हैं, परमेश्वर हमको गले लगाना चाहते हैं, परमेश्वर फिर से हमें एक्सेप्ट करते हैं और हमारा फिर से उपयोग करते हैं उसके राज्य के लिए मेरे प्रियो। तो उदास मत हो, उस परिस्थिति में मत पड़े रहो, उसी कंडीशन में मत रहो, लेकिन प्रभु के पास वापस आओ, क्योंकि यीशु ने हमें बताया है कि पिता का प्यार कैसा है। यीशु हमें बताना चाहते थे कि जब एक पापी पश्चाताप करता है, एक पापी व्यक्ति मन फिराता है, तो पिता किस तरह से खुश होता है, पिता किस तरह से गले लगाना चाहता है, पिता किस तरह से हमें अधिकार सब वापस देते हैं। यीशु ये रिप्रेजेंट करते हैं मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, इस कहानी का मुख्य हीरो जो है वो उड़ाऊ पुत्र नहीं है, वो तो पिता है, क्योंकि पिता का प्यार यहाँ बहुत महान दिखता है हमें। और वो हमारा स्वर्गीय पिता है जो हमें बहुत प्यार करता है, हमेशा प्यार करते। हम उसे छोड़ देते, लेकिन वो हमें कभी नहीं छोड़ता है मेरे प्रियो। तो चलिए हम कहानी में आगे जाते हैं और हम बड़े भाई की लाइफ में से सीखते हैं। जब छोटा भाई उड़ाऊ पुत्र वापस आया, उसके पिता ने उसके आने पर जो मेजबानी दी, उसको देखकर बड़ा भाई बहुत गुस्से में आ जाता है, उसको अच्छा नहीं लगता। वो भी फरीसी और शास्त्रियों की तरह कुड़कुड़ाने लगता है और कहता है, मैंने तेरी चाकरी की, मैंने तेरा सब कुछ माना, लेकिन तूने अब तक मुझे कुछ नहीं दिया। पिता तो ये कहता है कि बेटा तू तो हमेशा मेरे साथ है और मेरा जो कुछ है वो तो तेरा ही है, लेकिन फिर से वो ऐसा बोलता है,
और फिर से वो ऐसा कुड़कुड़ाते रहता है। मेरे प्रियो, हमें ऐसे नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कोई पापी मन फिराकर वापस आए तो हम ऐसे कुड़कुड़ाए, उसे अलग नजरिए से देखें। लेकिन जब कोई मन फिरा के परमेश्वर के पास आए तो हमें तहे दिल से उसे एक्सेप्ट करना है, ना कि उनको बदनाम करता है, ना कि उनको पुराने पापों को याद करवाना है उनको, लेकिन हमें भी परमेश्वर की तरह उनको गले लगाना है, उनको प्यार करना है और परमेश्वर में हमें आगे ले जाने के लिए उन लोगों को हमें हेल्प करनी है। तो मेरे प्रियो, इसी तरह से हमें परमेश्वर में आगे बढ़ना है और इस कहानी में से हम सीख सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर का प्यार है जो हमें वापस आने को कह रहा है। जब हम पाप में गिर जाते हैं तो परमेश्वर का प्यार हमें पुकारता है, परमेश्वर हमें पुकारते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके पास जाए और परमेश्वर हमें ऐसा ही प्यार करेंगे जैसा उड़ाव पुत्र ने कहा है, जैसा उड़ाव पुत्र को किया था। मेरे प्रियो, यीशु हमें ये बताना चाहते हैं कि जब एक पापी पश्चाताप करता है तो स्वर्ग में सभी लोग आनंद करते हैं, दूतों इकट्ठे होकर आनंद मनाते हैं, परमेश्वर पिता आनंद करते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आशा रखती हूँ कि इस वचन में से आपको पता चला होगा कि परमेश्वर का प्यार कितना महान है, परमेश्वर किस तरह से हमें प्यार करते हैं और जब हम मन फिरा के वापस आते हैं तो किस तरह से हमें वापस एक्सेप्ट करते हैं। वो हमें कंडेम नहीं करते, लेकिन वो हमें तहे दिल से एक्सेप्ट करते हैं। मेरे प्रियो, तो मैं आशा रखती हूँ कि आज का वचन आपके लिए आशीष का कारण हुआ है, आपको आज परमेश्वर के वचनों में से बल मिला है। तो मेरे प्रियो, आप इस मैसेज को दूसरों मसीही भाई बहनों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि ये मैसेज उनके लिए आशीष का कारण बने। और अगर कोई पाप में गिर गया है, परमेश्वर से दूर हो गया है, तो उन लोगों को ये पता चल सके कि परमेश्वर का प्यार कैसा है, परमेश्वर किस तरह से हमें वापस एक्सेप्ट करेंगे। मेरे प्रियो, तो मैं आशा रखती हूँ कि आज परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है और आप आशीषित हुए हैं। इस मैसेज को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक्स कर सकते हैं और अगर आपने मेरे चैनल को आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर सकते हो ताकि मेरे नए वीडियोस आपको मिल सके। सबको जय मसीह की।